हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए आपके सिलेबस का अगला टॉपिक नंबर 4 समझते हैं, जो है डिटरमाइनर्स, निर्धारक, जिसमें सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू का उपयोग समझेंगे और इनसे बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसे समझेंगे आसान भाषा में। डिटरमाइनर्स, निर्धारक वे शब्द होते हैं जो नाउन संज्ञा के ठीक पहले आते हैं और उस नाउन की मात्रा, क्वांटिटी या संख्या, नंबर बताते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको काउंटेबल नाउन जिन्हें गिन सकते हैं जैसे बुक्स, बॉयज़, एग्स, और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप तो सकते हैं जैसे मिल्क, वाटर, जूस, मनी का कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। पहले समझते हैं सम वर्सेस एनी, कुछ और कोई। इन दोनों का मतलब कुछ या थोड़ा होता है, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग प्रकार के वाक्यों में होता है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ उपयोग हो सकते हैं। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यूज़ ऑफ सम का उपयोग। नियम पहला है पॉजिटिव सेंटेंसेस। सम का उपयोग हमेशा सकारात्मक, अफर्मेटिव, पॉजिटिव वाक्यों में होता है। एग्जाम्पल है आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं। दूसरा एग्जाम्पल है देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है। तो इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? सकारात्मक वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव वाक्यों में। नियम 2 है, देखिए दूसरा नियम है रिक्वेस्ट ऑफर, पीवाईक्यू रूल। अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक है लेकिन उसमें कोई प्रार्थना, रिक्वेस्ट या प्रस्ताव ऑफर किया गया है तो वहाँ एनी नहीं बल्कि सम आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे कंडीशन में एनी उपयोग नहीं होगा, बल्कि उपयोग में क्या लेंगे आप? तो आप उपयोग में लेंगे सम को। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, जो कि डीएलएड 2024 में पूछा गया था। कैन आई बोरो ब्लैंक बुक्स? ऑप्शन था सम, एनी, फ्यू, मच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होना था सम। चूँकि यहाँ प्रार्थना, रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव होते हुए भी सम आएगा। ऑफर एग्जाम्पल वुड यू लाइक सम टी? अगर ऑफर दिया जाए लेकिन सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो भी क्या आएगा? सम आएगा। याद रखेंगे, नियमों को आपको याद रखना है बेसिकली। यूज़ ऑफ एनी का उपयोग। नियम पहला है इसका निगेटिव सेंटेंसेस। एनी का उपयोग हमेशा नकारात्मक, निगेटिव वाक्यों में होता है जिनमें नॉट लगा हो। एग्जाम्पल है आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, आई डू नॉट हैव एनी मनी, नॉट लगा हुआ है, निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ किसका इस्तेमाल होगा? एनी का इस्तेमाल होगा। दूसरा नियम है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सामान्य प्रश्न है, सामान्य क्वेश्चन पूछने के लिए एनी का उपयोग होता है। जैसे डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन? सामान्य क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे कोई ऑफ़र नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर ऑफ़र दिया जाता तो सम का प्रयोग हो जाता, अगर कोई रिक्वेस्ट रहता तो भी सम आता, लेकिन ये सामान्य क्वेश्चन है। डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, तो क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा। आगे समझते हैं लिटिल वर्सेस अ लिटिल वर्सेस द लिटिल, मात्रा, क्वांटिटी के लिए। गोल्डन रूल याद रखेंगे, इन तीनों का उपयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिन नहीं सकते जैसे मिल्क, जूस, वाटर, नॉलेज के पहले होता है। अब यहाँ पे इस तालिका में इसको समझिए। जैसे लिटिल, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। क्या होता है? ऑलमोस्ट नथिंग। और भाव क्या होता है इसका? सेंस क्या होता है? निगेटिव सेंस। एग्जाम्पल है आई हैव लिटिल मनी सो आई कांट हेल्प यू, मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। अ लिटिल, इसका मतलब होता है थोड़ा सा, कुछ तो है, एटलीस्ट सम। इसका सेंस क्या होता है? भाव क्या होता है? तो पॉजिटिव। आई हैव अ लिटिल मनी आई कैन बाई अ पेन, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, एटलीस्ट कुछ तो है जिससे मैं पेन खरीद सकता हूँ, तो क्या आएगा? अ लिटिल। द लिटिल, जो भी थोड़ा सा है वह सब का सब, स्पेसिफिक। आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द जग, जग में जो भी थोड़ा बहुत दूध था मैंने सब पी लिया। इस कंडीशन में क्या आएगा? द लिटिल। याद रखेंगे, लिटिल का मीनिंग होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, कुछ तो है, एटलीस्ट सम। द लिटिल का मतलब है कि जो भी थोड़ा सा है वह सब का सब। प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन देखिए, B.Ed 2024 में क्वेश्चन आया था देयर इज़ ब्लैंक जूस एंड सम एग्स इन द फ्रिज।
ऑप्शन था लिटल, अ लिटल, फ्यू, अ फ्यू। तो ट्रिक क्या है? जूस, जूस क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए फ्यू और अ फ्यू विकल्प तुरंत कट जाएंगे। यहाँ से फ्यू और अ फ्यू तुरंत हट गए। अब देखिए फ्रिज में जूस रखा है, सकारात्मक पॉजिटिव बात है, इसलिए अ लिटल आएगा। देयर इज़ अ लिटल जूस, क्या हो जाएगा? देयर इज़ अ लिटल जूस एंड सम एग्स इन द फ्रिज। कुछ तो है, तो क्या हो जाएगा? अ लिटल। आगे समझिए फ्यू वर्सेस अ फ्यू वर्सेस द फ्यू का कॉन्सेप्ट। नंबर संख्या के लिए गोल्डन रूल क्या है? इन तीनों का उपयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, और उसमें भी कैसा? तो प्लूरल। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल होता है, जैसे बॉयज़, बुक्स, एग्स, डेस्क के पहले। अब इन सभी का मतलब समझिए इस तालिका में। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर संख्या, हार्डली एनी। भाव क्या है इसका? तो निगेटिव। फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम, ना के बराबर बच्चे पास हुए। अ फ्यू, संख्या में, कुछ संख्या में, एटलीस्ट सम, पॉजिटिव भाव होता है इसका। आई रीड अ फ्यू बुक्स लास्ट मंथ, मैंने कुछ किताबें पढ़ी। द फ्यू, जो भी थोड़े से है सब के सब, स्पेसिफिक, उसी के जैसा होता है, लेकिन किसके लिए? तो काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल के लिए। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी सपोर्टिव, मेरे जो भी थोड़े बहुत दोस्त हैं सब कैसे हैं? तो सब के सब सपोर्टिव हैं। आगे समझते हैं मच वर्सेस मैनी, परीक्षा में ऑप्शन हटाने के लिए, क्योंकि सिलेबस में तो दिया नहीं गया है लेकिन ऑप्शन में दिया जाता है। भले ही यहाँ सीधे सिलेबस में हाईलाइट ना हो, पर ऑप्शन में इन्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। मच, मच का मतलब क्या होता है? बहुत, मात्रा के लिए उपयोग होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। निगेटिव इंटरोगेटिव वाक्यों में ज़्यादा उपयोग होता है। एग्जाम्पल है आई डू नॉट हैव ब्लैंक टाइम। टाइम क्या है? तो टाइम है एक अनकाउंटेबल नाउन। उसके अलावा आई डू नॉट लगा है, मतलब ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा? मच का इस्तेमाल होगा। अगला है फिर मैनी, इसका मतलब क्या होता है? कई, संख्या के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है। एग्जाम्पल है देयर आर ब्लैंक कार्स ऑन द रोड। कार्स, इसको क्या कर सकते हैं? आप गिन सकते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनी आएगा। नियमों को आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए डीएलएड 2025 में क्वेश्चन आया था देयर इज़ ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ऑप्शन था मैनी, सम, फ्यू, मच। अब एक चीज़ समझिए, मिल्क क्या है? ये जो मिल्क है तो ये है एक अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए मैनी और फ्यू कट जाएंगे। भाई मैनी किसके लिए आता है? काउंटेबल के लिए आता है। फ्यू किसके लिए आता है? काउंटेबल के लिए आता है। तो मैनी और फ्यू क्या हो गए? कट गए। बचा मच और सम। अब मच और सम में आपको समझना है कि सकारात्मक पॉजिटिव अफर्मेटिव वाक्य में आमतौर पर सम को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए उत्तर क्या होगा? सम होगा। कुछ दूध बचा है, ऑप्शन बी सही हो जाता है इसमें, सम। मच भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्विक एग्जाम समरी एंड ट्रिक्स। अगर नाउन को गिन सकते हैं जैसे बुक्स, बॉयज़, तो फ्यू, अ फ्यू, मैनी का उपयोग करें। अगर नाउन को गिन नहीं सकते जैसे मिल्क, वाटर, जूस है, तो आपको लिटल, अ लिटल और मच का उपयोग करना है। आगे समझिए, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह है लेकिन प्लीज़, कैन आई, वुड यू लगा है, तो सम का उपयोग करें। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर वाक्य में नॉट लगा है, एनी या मच मैनी का उपयोग करें स्थिति के अनुसार। ना के बराबर नकारात्मक भाव निगेटिव टोन सिर्फ लिटल, फ्यू का उपयोग करें बिना ए लगाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतना भी चीज़ें याद रख लेते हैं तो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। एक बार आपने इस क्लास को भी देखा है, एक बार और देख लेंगे तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। इस तरह से इस क्लास में हमने डिटरमाइनर भी अच्छे समझ लिया। अगली क्लास में हम समझेंगे टेंस को, और टेंस में भी पास्ट सिंपल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी देखेंगे इस वीडियो में। तो अभी का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड